आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बात हुई मेरी मिस्टर सिंह से और पता चला कि कैसे उन्हें रातों रात रफू चक्कर होना पड़ा। और पता है मुझे 1 मिनट नहीं लगा और मुझे समझ आ गया कि ये सब तेरी करतूत है ना? तुझे बहुत मजे आते हैं ना ये सब ड्रामे करने में, नाटक करने में, नहीं? पर बच्चों तू भूल रही है जिस स्कूल में तू एडमिशन लेने की कोशिश कर रही है ना, मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। तो ये सब हमारे घर में एंट्री लेने के लिए कर रही है ना? मैं उस घर में एंट्री लेने के लिए सब कर रही हूँ। और क्या क्या पता है तुम्हें? तो नहीं कर रही तू ऐसा? नहीं बोलना नहीं। वो टीवी पे इंटरव्यू, वो महिला मोर्चा का नाटक, टीवी पे फ्लैशबैक सीक्वेंस की तरह सब कुछ रिपीट करना जैसी कोई फिल्म चल रही हो, ये सब भाई की मेमोरी ट्रिगर करने के लिए कर रही है ना? तो मैंने भी सोचा कि मैं भी करके देखती हूँ। वो बोन्स एंड बॉटल्स है ना, वो मैंने डलवाई थी वहां पर। और मुझे पता था कि तू आएगी और तू आई भी, पर ना कुछ हुआ नहीं। अफसोस की बात है ना, है ना? चंगा ही हो यार जी। मिसेस सक्सेना जी, जी हमारी बिल्डिंग में तो कोई घर खाली नहीं है, तो ये कौन आ रहा है? आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जी मैं निकलती हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? चलो चलो जल्दी अंदर रखो। हाँ, पूरा सामान ठीक से, कुछ गिरना नहीं चाहिए। धीरे लेके जाना, धीरे से रखना। हम वापस आ गए मिसेस पल्ला। ये सिंह फैमिली आज सुबह अपने आप ये घर छोड़ के चली गई। चलो जल्दी जल्दी दौड़ो दौड़ो। मम्मा क्यों है आपको? कहाँ खोए हो? ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया। वो कोई भूत से कम है क्या? कौन? वो ये वाहियात मद्रासन, वो फिर आ गई। वो तूने देखा नहीं नीचे जो सामान आया है? हाँ। जो टेम्पो आया है, इन्हीं का तो सामान है। मम्मा क्या गल कर रहे हो आप? इट्स इम्पॉसिबल। आप दिन में ख्वाब तो नहीं देख रहे? हाँ? ओए नहीं, ओए ख्वाब आप नहीं देख रही। नीलू नीचे जा, मालूम कर वॉचमैन से सब क्या चल रहा है। जी दीदी, मैं अभी जाती हूँ। मम्मा तुझे टेंशन ना लो, ये मद्रासी लोग ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। याद है ना पहले भी कैसे बैंड बजाई थी आपने? बस तो फिर से बैंड बजाने की बारी आ गई है। परम जी को तो बता दूं कि वो इशिता अपने परिवार समेत यहाँ डेरा जमाने आ गई है। तो तेरा प्लान है ना कि इस घर में घुस के भाई की लाइफ में घुसेगी? ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। अब देख तू तमाशा। फिर से बैंड बजाने की बारी आ गई है। जब लोमड़ी की शामत आती है ना, तो वो शहर की तरफ जाती है। इस मद्रासन की शामत आई कि मेरे पड़ोस में आ गई है। हुण तू देखती जा मैं कैसे इसका बैंड बजाती हूँ। अयो मैं इतना खुश हूँ ना, रुम्बा संतोषमिरुके हम घर वापस आ गए। अरे मधु मधु मधु, क्या हुआ? क्या पागल हो गए क्या? मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे सहा नहीं जाता। और उस समय हुआ क्या? और काटम अड़चिरचे अरे अरे मधु भाभी बलम मधु मधु गिर जाओ। डांस करना चाहिए। चाहिए। डांस करो ना मेरे साथ, हमने कितने इयर्स में डांस नहीं किया। इन्हें हो क्या गया है? पता नहीं। क्या हुआ अम्मा, इतनी खुश क्यों हो आप? इशू। हाँ माँ। इशू। क्या हुआ? इशू, वो मेरा फेस देख के ना उसका फेस का कलर ही उड़ गया था। क्या अम्मा, किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी सास, मेरी सास भूल गई है। Oh God! तुम्हारी सास संदूशी, उसको लगा मैं भूत हूँ। मुझे देख के इतना डर गई थी। आपको इतनी खुशी हो रही है तकलीफ में देख के? दिस इज वेरी रॉन्ग। मेरी सास है वो। अच्छा। और आपकी तो फ्रेंड है। फ्रेंड? मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। ऐसी फ्रेंड होती है क्या? अच्छा हो उसके साथ जो हुआ।
और सनम। अम्मा अम्मा ये देखिए बाहर क्या है। क्या हुआ? क्या हुआ जीजू? ये देखिए इधर आके। अम्मा क्या हुआ जीजू? क्या हुआ? ये देखो। अयो खड़ोड़े एने दे ये पंजाबी वाले भी। अयो कितना पुराना ट्रिक है। अभी तुमको ईशु बुढ़वा ये फास्ट में किधर खो गई? सही पकड़ा आपने अम्मा, कूड़ा कचरा है अम्मा। और इसे देख के मुझे कितनी बातें याद आ गई। पूरा दिन चिल्लाम चिल्ला के ये मांस मछली खाने का असर है। तो तू भी खा लिया करना मांस मच्छी। अयो पाव 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 नहीं, लेग लेग। हाले जो कुछ भी करना अपने घर पे करो, समझे क्या? मुझे रोकेगी? हाँ मैं रोकूंगी। मधु चलो चलो चलो। ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगी। ये कैसा पड़ोस मिला हमको? जब इतनी छोटी चीज देख के हमें इतना कुछ याद आ सकता है तो हम सही ट्रैक पे हैं। अम्मा, अगर हम रमन के सामने पुरानी बातों को दोहराए, वापस वही सब करें, शायद कुछ ट्रिगर हो जाए, शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया ईशु है ना? इस कलर में रावण कुमार कितने क्यूट लग रहे हैं। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तो हेलो क्या? वो कचरा क्या? हमारे घर के सामने इतना सारा कचरा पड़ा है, वो हड्डियां और वो दारू की बोतल, चिकन, दैट्स सो रॉन्ग। एक मिनट, तुम्हारा घर मतलब? तुम लोग शिफ्ट कब हुए? हम लोग कब शिफ्ट हुए, कैसे शिफ्ट हुए, वो मैटर करता है क्या? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये घर तो हमारा ही था ना हमेशा से, एंड हम तमिल ब्राह्मण्स हैं, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। तमिल ब्राह्मण्स के घर में पंजाबी लोग इस तरह से ये मांस मच्छी एंड ऑल हड्डी एंड दारू वगैरह रख देते, दिस इज सो रॉन्ग। अब हम इस जानबूझ के परेशान कर रहे हो ना, दिस इज टोटली मैनरलेस। यार ये कोई अखाड़ा है क्या कि जब आती हो घंटी बजाने तुम्हें झगड़ना है? और मैं कोई वॉचमैन हूं, मुझे क्या पता कचरा किसने डाला है? इतनी तकलीफ हुई थी सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करो, या इवन बेटा घर छोड़ के चली जाओ। मैं परेशान मत करो यार, कचरा कचरा कचरा। याद आता ही नहीं है उन्हें कुछ। पागल लोग जब देखो लड़ने को तैयार। समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान की जात है या पता नहीं क्या है ये लोग। क्या हुआ भाई? अरे मिस इशिता यार, जब देखो लड़ने को तैयार हो जाती है यार। माहौल बिगाड़ रखा है। सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी, इनको तो जूम में होना चाहिए, पता नहीं कहां से सोसाइटी में। अरे भाई आप लोड ना लो, आप बस रेस्ट करो। अगर इन लोगों ने कोई प्रॉब्लम की ना तो मैं हूं ना, मैं सब हैंडल करूंगी। निकालने यहाँ से बाहर यार। हाँ डोंट वरी भाई। नीलू क्या हुआ? वॉचमैन ने क्या बोला? कुछ नहीं, उसने ये नंबर दिया है मिस्टर सिंह का, बोला कि आप फोन करके उनसे खुद बात कर लो कि वो घर छोड़ के क्यों चले गए। ठीक है तू जा। मिस्टर सिंह, सिमी, भूत भूत खेलने में बहुत मजे आते हैं ना तुझे? बात हुई मेरी मिस्टर सिंह से और पता चला कि कैसे उन्हें रातों रात रफू चक्कर होना पड़ा। और पता है मुझे 1 मिनट नहीं लगा और मुझे समझ आ गया कि ये सब तेरी करतूत है ना? तुझे बहुत मजे आते हैं ना ये सब ड्रामे करने में, नाटक करने में, नहीं? पर बच्चों तू भूल रही है जिस स्कूल में तू एडमिशन लेने की कोशिश कर रही है ना, मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। तो ये सब हमारे घर में एंट्री लेने के लिए कर रही है ना? मैं उस घर में एंट्री लेने के लिए सब कर रही हूँ। और क्या क्या पता है तुम्हें? तो नहीं कर रही तू ऐसा? नहीं बोलना नहीं। वो टीवी पे इंटरव्यू, वो महिला मोर्चा का नाटक, टीवी पे फ्लैशबैक सीक्वेंस की तरह सब कुछ रिपीट करना जैसी कोई फिल्म चल रही हो, ये सब भाई की मेमोरी ट्रिगर करने के लिए कर रही है ना? तो मैंने भी सोचा कि मैं भी करके देखती हूँ। वो बोन्स एंड बॉटल्स है ना, वो मैंने डलवाई थी वहां पर। और मुझे पता था कि तू आएगी और तू आई भी।
वरना कुछ हुआ नहीं। अफसोस की बात है ना, है ना? रिश्ता एक बात कान खोल के सुन ले, भाई को कभी कुछ याद नहीं आएगा, समझी? और पहले भी भाई तेरे चक्करों में इसलिए पड़ गया क्योंकि वहां रूही थी, लेकिन अब मैं खड़ी हूं तुम दोनों के बीच में, और मैं तुम दोनों को किसी हालत में एक नहीं होने दूंगी। तुम दोनों अलग हो चुके हो हमेशा हमेशा के लिए। Get it. जीजू, हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सिम्मी इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो गई है? हो क्या रहा है मुझे? जीजू, बुदापेस्ट में तो रूही ने वो कैप्सूल्स बदल दी थी ना? आज से आप ये दवाइयाँ नहीं, ये दवाइयाँ लेंगे प्लीज। फिर अभी तक रमन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आने के बाद तक तो रमन को कुछ ना कुछ याद आने लगना चाहिए था, फिर भी अभी तक सिम्मी की दवाइयों का असर चल रहा है उन पर। ऐसा क्यों है? तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम रूही से बात करके देखो ना। देखो इशू वो घर के अंदर है, वो तुम्हें बता सकती कि रमन रियलिटी में वो दवाइयाँ ले भी रहा है या नहीं। जान लो, एक मिनट। ये हेलो हेलो मैम, मैं ऑल इंडिया एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन से प्रकाश मेहरा बोल रहा हूँ। आप इस साल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है। क्या आपको समय निकाल के आज हमारे ऑफिस आ सकते हैं? हमारे जूरी मेंबर्स आप सब दावेदारों से मिलना चाहते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगे, और कौन कौन नॉमिनेटेड है? जी, आपके साथ 3 बिजनेसमैन नॉमिनेटेड हैं, वो भी यहाँ होंगे, मिस्टर वाही, मिस्टर जिंदल और मिस्टर रमन बल्ला। ग्रेट, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू मैम। जीजू, सीईओ अवार्ड्स हो रहे हैं, मैं नॉमिनेटेड हूँ और रमन भी नॉमिनेटेड है। जाना है वहां मुझे। आप कॉफी पियोगे? मैं कॉफी बनाती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। इशू, तुम रमन से compete करने वाली हो? जीजू, रमन की याददाश्त वापस लानी है। अब मैं तो बस अलग अलग तरीके ढूंढ रही हूँ। I'm sure इशू, तुम जो कर रही हो वो ठीक ही होगा, और तुमने उसके बारे में ऑलरेडी सोचा ही होगा कि क्या करने वाली हो और कैसे करने वाली हो। जीजू, कुछ है जो बिगड़ गया है और इतने वक्त में किसी ने भी उसे ठीक नहीं किया। मैं वो ठीक करना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है जीजू, इस सीईओ अवार्ड के जरिए रमन को बहुत मदद मिलने वाली है और उनकी शायद याददाश्त भी वापस आ जाए। Let's hope so. To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.